अनंतनाग राजौरी सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कश्मीर की बाकी 2 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, अभी ये वाजे नहीं है। जराये के मुताबिक अनंतनाग सीट पर बीजेपी किसी इलाकाई पार्टी की हिमायत कर सकती है। इस सीट पर 18 आजाद उम्मीदवार समेत 25 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। बीपीएपी के मोहम्मद सलीम पर्रे की पर्चा नामजदगी के साथ ही अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अनंतनाग राजौरी में तीसरे मरहले यानी 7 मई को इंतखाब होने हैं। पहले इस सीट से बीपीएपी सदर गुलाम नबी आज़ाद ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरी वक्त में गैर मुतवक्के तौर पर आज़ाद ने मोहम्मद सलीम पर्रे को मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया। बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बीजेपी वादी की दीगर लोकसभा सीटों पर भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जराये के मुताबिक बीजेपी इन सीटों पर किसी इलाकाई पार्टी की हिमायत कर सकती है। इसका संकेत वजीर दाखिला अमित शाह 16 अप्रैल की अपनी जम्मू रैली में दे चुके हैं। ये तीनों पार्टियां कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, ये तीनों पार्टियों ने यहां पर जमहूरियत को रोक कर रखा था, लोकतंत्र को रोक कर रखा था। हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये 3 परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। वजीर दाखिला के इस बयान के बाद अनंतनाग राजौरी, श्रीनगर और बारामूला लोकसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एनसी और पीडीपी के अलावा बीपीएपी, जेके अपनी पार्टी और जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ही इलाकाई पार्टियां बचती हैं। बीपीएपी ने जहां सलीम पर्रे को मैदान में उतारा है, वहीं जेके अपनी पार्टी ने जफर इकबाल मनहास को टिकट दिया है। बारामूला सीट पर सज्जाद गनी लोन भी किस्मत आजमा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर तीनों पार्टियों का सियासी मौक़िफ़ एक जैसा ही है। कांग्रेस से भी इन्होंने दूरी बना रखी है। मरकजी हुकूमत को लेकर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो मरकजी हुकूमत के हमख्याल भी हैं। परिसीमन के बाद इस सीट की डेमोग्राफी काफ़ी बदल गई है। पुंछ राजौरी के वोटर्स अहमियत अख्तियार कर गए हैं। दोनों ही पार्टियां इनकी हिमायत मिलने की उम्मीद कर रही हैं। मैं ये तवक्को करूंगा कि इंशाअल्लाह लोगों में ये तमीज़ होगा, ये तमीज़ ज़रूर करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के लोगों के साथ है, यहाँ के लोगों की उमंगों के साथ है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीधा मुकाबला होने का इम्कान है। पीडीपी और एनसी दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही थीं। इत्तेफाक राय न होने पर कश्मीर में इंडिया इत्तेहाद भी टूट गया। 2019 में यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी कामयाब हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दफा मियां अल्ताफ अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। कश्मीर की तीनों सीट पर एनसी उम्मीदवार को इंडिया इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। सीट शेयरिंग पर मुआहदा न होने के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खुद यहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। जनूबी कश्मीर की ये सीट कभी पीडीपी का मजबूत गढ़ रही है। उनकी पर्चा नामजदगी के दौरान भी ये बात साबित हुई। महबूबा मुफ्ती यहां से 2004 और 2009 में सांसद रह चुकी हैं। अनंतनाग राजौरी सीट की वोटिंग से श्रीनगर और बारामूला सीट के वोटिंग पैटर्न का भी अंदाजा होगा। ताहम उमर अब्दुल्ला को उम्मीद है कि अनंतनाग राजौरी सीट पर इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी मिलेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। परिसीमन के बाद अनंतनाग राजौरी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बन गया है। इस लोकसभा में कुल 18 विधानसभा हैं, जिसमें अनंतनाग की 7, राजौरी की 4, कुलगाम और पुंछ की 3-3 और शोपियां की 1 विधानसभा शामिल है। इस लोकसभा हलके में कुल 18,30,294 वोटर्स हैं। इनमें 9,30,379 मर्द और 8,00,000
99,888 ख्वातीन वोटर्स हैं। अनंतनाग लोकसभा सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है। इस दफा भी ये हॉट सीट बनी हुई है। देखना है कि 7 मई को वोटर्स किसके हक में अपना फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।